मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी यहाँ सुनते हैं कि ये है संसद बने, पर एक बार भी हमने उनको देखा ही नहीं यहाँ पे आते हुए। हमारे दुख सुख पूछने आए ही नहीं कभी। उनको आना चाहिए ना एक आध बार। क्या मनोज तिवारी हैं, इलेक्शन में उठे हैं, कमल वाले की तरफ से हैं। हमें मोदी जी से वो नहीं है, गुस्सा है, पर हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत बदलाव आनी चाहिए। हम तो अब की बार ये हाथ को ही वोट देंगे। बिल्कुल नहीं है रोजगार। महिलाओं का कोई काम नहीं है, घर घर कोठियों में काम करना पड़ता है, 2,000 रुपए मिलते हैं, उसमें क्या महीने का खर्चा चलेगा। तो सांसद मनोज तिवारी आपके इधर कभी नहीं आए? कभी कोई नहीं आया, कभी भी कोई नहीं पूछता गरीबों का। गरीबों का कोई नहीं पूछता है, ना कोई रोजगार है, ना कोई घर में बैठ के काम है। महिलाओं का कुछ काम है? कुछ नहीं। ठेके खुले हैं, काम नहीं खुला। क्या झुग्गी झोपड़ी में इंसान नहीं रहते, बच्चे नहीं रहते, कोठियों में ही रहते। कोठी, किसी कोठी के आगे ठेका नहीं खुला। हमारी गली से आप बाहर निकलिए, देखिए ठेका खुला है सामने। हम तो नहीं पीते, वो पिला रहे जबरदस्ती, पियो और वोट दो। पैसा तो आपका लग रहा होगा ना? ऐसा हमारा लग रहा है, हमारे पति जो कमा रहे उन्हीं को दिया रहे ठेके वाले को। या तो रोज लड़ाई करें या तो हम खुद कमाए। फैल के वोट गिरा जब नो की बाद में करेंगे, आज तक नहीं शिकल बताई किसी ने। मेरे 4 जगह पानी भरा ना आता, बहुत लड़ लड़ मरते, किसी ने नहीं सुनी वोट गिरने के बाद। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इमरान। हम लोग आज पहुंचे हैं चुनावी माहौल जानने के लिए, खास तौर पे उस सीट पर जहां से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो हॉट सीट है दिल्ली की, जहां का माहौल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम लोग सीमापुरी इलाके में आए हुए हैं, नई सीमापुरी में। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किसके पक्ष में चुनावी माहौल चल रहा है, ये सब चीजों पर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा हेमलता वर्मा। अच्छा, तो आप कितने साल से यहाँ पर रहती हैं? 18 साल हो गए मुझे रहते हैं। तो आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? मैं तो यही सोचती हूँ कि अब की बारी थोड़ा बहुत बदलाव आना चाहिए। मोदी जी तो कह ही रहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, हमें तो नहीं लग रहा कि अच्छे दिन आए हैं हमारे लिए। हमें तो हर एक चीज महंगा ही हो गया। क्या चीज, सब चीज ही महंगा हो गई। किसी चीज को क्या बोले कि क्या नहीं महंगा। मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी यहाँ सुनते हैं कि ये है संसद बने, पर एक बार भी हमने उनको देखा ही नहीं यहाँ पे आते हुए। हमारे दुख सुख पूछने आए ही नहीं कभी। उनको आना चाहिए ना एक आध बार कि हम कैसे जी रहे, कैसे नहीं जी रहे हैं। जगह जगह हर 10 कदम पे तो ठेका खोल दिया उन्होंने। हाँ, जिनके घर में जो आदमी दारू पी रहे हैं, औरतें ये बच्चे दारू पी रहे हैं, उनके दिल से पूछो क्या हो रहा है। अभी केजरीवाल एक से एक दारू एक मिल ही रहा था, 1 से 2 हो गया। बताइए, हम 1 से तो दुखी थे, अब 2 डबल भी मिलने लग गया, फ्री में मिलने। हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ा बहुत अब बदलाव होना चाहिए। देखते हैं कि कांग्रेस क्या करती है। पहले कोई ऐसी भी थी कांग्रेस, कांग्रेस 1 से 2 फ्री तो नहीं कर रही थी ना। वो जो थी महंगाई थी, अब तो उससे डबल ही महंगाई चल रही है। तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से गुस्सा है मनोज तिवारी से? क्यों गुस्सा क्यों नहीं रहेंगे। मनोज तिवारी मतलब आना चाहिए ना उनको। हम उनका नाम ही सुनते, हमने कभी उनको देखा नहीं। हमने टीवी में तो देखा उनको कि हाँ मनोज तिवारी हैं, इलेक्शन में उठे हैं, कमल वाले की तरफ से है। हमें मोदी जी से वो नहीं है, गुस्सा है, पर हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत बदलाव आनी चाहिए। हम तो अब की बार ये हाथ को ही वोट देंगे। तो 10 साल से वो सांसद है, 2 बार चुनेंगे, इसके बावजूद आप कह रही आज तक कभी उनका चेहरा नहीं नहीं देखा? देखा हमने, नहीं देखा तो यही कहेंगे ना कि नहीं देखा। हमने टीवी में देखा, हकीकत में तो देखा ही नहीं उनको। दिल्ली में आते, दिल्ली बहुत बड़ी है, हमारे एरिया में तो नहीं आए। हम तो अपने एरिया में रहते हैं। हाँ, हम भूखे रहते हैं तो उनको वो थोड़ी हमें घर में देने आते हैं। हम कमाने जाते हैं जब भी हमें रोटी मिलती है, पर थोड़ी तो महंगाई सस्ती करनी चाहिए ना। तो किसको देंगे फिर इस बार वोट? इस बार तो मैं अपने दिल से सोच रही हूँ कि मेरे को बदलाव लाना चाहिए। मैं तो अपने घर में भी कह रही हूँ हाथ वाले को ही देना वोट है। हाथ वाले का बहुत आसान है, राशन कार्ड बना, कई चीज बनी है हमारी उसके राज में है। अब मैं तो आपका क्या कहना है, आप किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में वोट करने जाएंगे? ये जो सस्ताई करेगा उसके तरफ हम तो थोड़ा महंगाई कम करे। जो भी आए, जो भी आएगी, जो महंगाई तो कम करना चाहिए ना। कहाँ से लाएं इतना पैसा हम? तो मतलब आपके कहने का रोजगार नहीं है आपके घर में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है रोजगार। महिलाओं का कोई काम नहीं है, घर घर कोठियों में काम करना पड़ता है, 2,000 रुपए मिलते हैं, उसमें क्या महीने का खर्चा चलेगा। तो सांसद मनोज तिवारी आपके इधर कभी नहीं आए? कभी कोई नहीं आया, कभी भी कोई नहीं पूछता गरीबों का।
गरीबों का कोई नहीं पूछता है, ना कोई रोजगार है, ना कोई घर में बैठ के काम है, महिलाओं का कुछ काम है कुछ नहीं। ठेके खुले हैं, काम नहीं खुला। ठेकों से क्या होता है, काम भी तो खुलना चाहिए लेडीजों को। तो आपका कहने का मतलब है कि लोगों को इस सरकार ने शराबी बनाया, खराबी बना दिया बिल्कुल, सबका यही हाल है। काम नहीं दिया। काम नहीं दिया कुछ हर भी। एक गली के आगे ठेका खोल के रख दिया। हर गली के आगे एक एक ठेका है, क्या फायदा है? आदमी देख रहे हैं वहीं ठेका खोल के रख दे रहे हैं। जहाँ गरीब आदमी देख रहे हैं, अब ये झुग्गी झोपड़ी है, क्या झुग्गी झोपड़ी में इंसान नहीं रहते, बच्चे नहीं रहते, कोठियों में ही रहते। कोठी, किसी कोठी के आगे ठेका नहीं खुला। हमारी गली से आप बाहर निकलिए, देखिए ठेका खुला है सामने। हमें बस इसी बात का दुख है कि हमें ठेका, हम शादी ब्याह कोई छोटा सा प्रोग्राम हम यही कर लेते थे। अब शराबियों की वजह से हम कर ही नहीं पाते। हमारे घर में खुद 4 शराबी है, हमारे दिल से पूछिए हम कैसे दुखी रहते हैं। तो सरकार तो फिर ये भी कह सकती है कि शराब तो आप लोग पीते हैं, हमने तो खाली ठेका खोला है। हम तो नहीं पीते, वो पिला रहे जबरदस्ती, पियो और वोट दो। पैसा तो आपका लग रहा होगा ना। ऐसा हमारा लग रहा है, हमारे पति जो कमा रहे हैं उन्हीं को दिया रहे ठेके वाले को। या तो रोज लड़ाई करें या तो हम खुद कमाएं। अब पेड़ दिया भगवान ने तो कमाने तो जाना ही पड़ेगा ना हमें। अच्छा ये बताइए, आप लोग काम क्या करते हैं? मैं ठिया लगाती हूँ। यहीं पर आसपास? हाँ, सीमापुरी में ही लगाती हूँ ठिया, फूल माले बेचती हूँ। और आपके घर में और बाकी लोग, आपके हस्बैंड या बच्चे वगैरह क्या काम बाकी लोग बच्चे और आदमी काम करते हैं, शाम को दारू पीते हैं। बच्चे भी? हाँ, बच्चे भी पीते हैं। जब ठेका खुला है, जरा सा मैं हमारे से नाराज होते हैं, ठेके पे दारू पीते हैं। अच्छा अम्मा, एक चीज मुझे आपसे ये पूछनी है। आप तो बुजुर्ग हो, मुझे लग रहा है 70 पार हो गए। मोदी सरकार बार बार कह रही है कि हमने गरीब महिलाओं के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। आपको कभी कुछ मिला? अब पेंशन तो मिल रही है और तो क्या मिलेगा। और ये राशन मिल रहे बेटा, 12 किलो गेहूं मिले। जो मैं बहू है, 2 बच्चे हैं, मैं हूँ। 12,000 की नौकरी करता है लौंडो, कुछ नहीं बचता है। क्या करें, 100 रुपए की सब्जी रोज, 2 बच्चे हैं वो भी मांगते, तो 12,000 10,000 में क्या होता है बेटा। इन्होंने तो बोला था कि इलाज के लिए हम मुफ्त इलाज करवाएंगे, कुछ मिला कभी? इलाज तो ऐसी बीमारी हुई ना, और फिर हम तो प्राइवेट ले लेते हैं, हम नहीं जाते हैं हॉस्पिटल में, हमारे बस की नहीं है हॉस्पिटल में। इलाज तो देखो मोदी जी के इलाज तो खैर हो तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो बहुत सारे हैं, 4 बहू हैं, 4 बेटे हैं, 8 पोते पोती हैं, एक मैं हूँ, बहुत सारे लोग। और सबका कामकाज वगैरह क्या करते हैं? काम काज यही छोटे मोटे करें, अच्छी नौकरी किसी की भी नहीं है भाई। हाँ, 10-12 हजार है। अब क्या बताओ, 100 रुपए की सब्जी बन जाती है, 50 रुपए बच्चे खा जाते हैं। 12 किलो गेहूं में कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही हाय तौबा रहती है। तो अच्छा एक चीज और बताओ, आपने तो बहुत बार वोट दिया होगा, किसको वोट दोगे इस बार, मोदी जी या पंजाब? अब या तो जब ही बता, हमको ना कोई पानी को साधन कर रहे हो, ना कोई खाने को साधन कर रहे हो, तो क्या 3-4 साल हो गए, मेरे 4 बहू हैं, लड़ लड़ मरते, पानी नहीं मिलता है, तो पानी किसी ने नहीं सुनी। फैल के वोट गिरा जब नो की बाद में करेंगे, आज तक नहीं शिकल बताई किसी ने। मेरे 4 जगह पानी भराना आता है, बहुत लड़ लड़ मरते, किसी ने नहीं सुनी। वोट गिरने के बाद वो तो टाइम बताएगा भाई किसको देंगे। इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपके भी मन में है कि मुझे बहुत महंगाई ने परेशान कर रखा है, सब चीजें परेशानी तो है भाई, महंगाई। तो बदलाव लाएंगी फिर? बदलाव तो लाना ही चाहिए, और क्या ना। तो 10 साल तो हो गए भाजपा सांसद को देखते हुए, अब और कितने साल देखेंगी? देखो अब क्या होता है भाई। वोट देने जाती हैं? और जाते नहीं, मैं 60-70 साल की होगी भाई। मेरे तो 50 साल हो गए मुझे तो यहाँ रहते रहते। हाँ, शादी ब्याह करके यहीं लाया, जब 20-30 दुग्गी होंगी यहाँ, जबकि मैं रह रही हूँ जंगल में रहते हम तो। पर जब सही माहौल हो, अब तो लड़का लोग खड़े रहते हैं, लड़की की कोई बहू की क्या क्या खानी, अब तो यहाँ हमारा दिल नहीं लग रहा, क्या बताएं।